हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, 2:30 बजे के समथिंग ये टाइम है। और आज जो है धूप अच्छी निकली थी, तो मैं जो है बाहर आकर बैठ गई थी धूप में, क्योंकि आज मेरी जो है सुबह से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसलिए ना तो मैं कुछ शूट ही कर पाई और ना ही अपनी स्टडी कर पाई व्लॉग। और उसके बाद जो है फिर मैंने दवाई ली और रेस्ट किया, तो फिर थोड़ा सा आराम लगा। उसके बाद जो है फिर मैं धूप निकल आई थी तो बाहर आ गई थी। कुछ पहले दिन के कपड़े धुले रखे थे तो उनको धूप में डाल दिया था, वो सूख गए। फिर उनको उतार के अंदर आई और 3 बज चुके थे। अब जो है मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। और अभी जो है आपको पता ही है कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो अभी जितना भी टाइम है बस अब रिवीजन पर ही फोकस करना है, क्योंकि जितने से ज़्यादा रिवीजन हम कर लेंगे वही चीज़ें हमें जो है याद रह पाएंगी, अदरवाइज चीज़ें हमारे याद नहीं रहती है। और यहाँ पर जो है अभी मैं कर रही थी हिंदी का रिवीज़न। हिंदी में पर्यायवाची थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हिंदी वाला जो हमारा पोर्शन है वो 60 नंबर का है, जो कि फ़िक्स है। आपके 10-10 नंबर के सब आते हैं, जैसे कि शुद्धि, वाक्य शुद्धि 10 नंबर, विलोम शब्द 10 नंबर, और आपका जो है पर्यायवाची 10 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी 10 नंबर। तो इस तरीके से जो है 60 नंबर हिंदी के एकदम फ़िक्स है। तो हिंदी का जो है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से जो है हमें पढ़ना है, रिवीजन करना है, ताकि इस वाले पोर्शन से तो अच्छे नंबर सिक्योर हो सके हमारे। और बाकी जीएस वाला पोर्शन है, क्योंकि उसका कोई फिक्स नहीं होता, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। किसी से 10 नंबर का आएगा, किसी से 12 नंबर का आएगा, 8 नंबर का। तो हिंदी का एकदम फिक्स है, तो इसलिए हिंदी पर पूरा फोकस करना है, ताकि हिंदी को हम अच्छे से कर सकें। और फिर 3 से 5 2 घंटे का स्लॉट करने के बाद फिर मैं लग गई थी काम पर। तो अब मैं जो है यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू शाम की। और मुझे एक कमेंट्स आया था, मेरी व्यूवर्स लिखती है कि दीदी जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ तो घर वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हस्बैंड भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हस्बैंड भी जो है मुझे उल्टा सीधा ही बोलते हैं, वो कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा और क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? और एक व्यूवर्स और मेरी कमेंट्स लिखती है, वो ये लिखती है कि दीदी पढ़ाई की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, मुझे तो घर में जो है आराम से मतलब कि रहने भी नहीं देते हैं, इतना काम करने के बावजूद भी जो है सब ताने मारते हैं। और मुझे तो यही कहा जाता है कि तुम काम ही क्या करती हो, चाहे किसी के लिए कितना भी कर लो। तो जी मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप चाहे किसी के लिए कितना भी कर लो, चाहे अपनी जान निकाल कर भी आप किसी को दे दो, आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस इंसान की किसी के नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती ना, वो हमेशा उसमें कमियां ही निकालता है। चाहे वो सास हो, ससुर हो, नंद हो, या कोई भी हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, अपना हस्बैंड ही क्यों ना हो, उसे कमियां ही कमियां नज़र आती है। तो ऐसे लोगों को बोलकर नहीं कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है। अपमान का जवाब बोलकर नहीं कुछ करके दिखाओ, क्योंकि लोग करके दिखाने में ही विश्वास करते हैं। बोलकर आप क्या करोगे? कुछ देर बोलोगे, आपकी ही एनर्जी वेस्ट हो। तो आप उनके बारे में मत सोचिए कि वे आपको क्या बोल रहे हैं। बस आपको ये सोचना है कि अब आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के लिए क्या स्टैंड लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने ऊपर डिपेंड होना है, न कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना है। बस आपको यही सोचना है और आगे बढ़ना है। जब आप ऐसा कुछ सोचेंगे और करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेगी और आप किसी मुकाम को, किसी अपने गोल को अचीव कर लेंगी। उस वक्त जो भी ये ताना मारने वाले लोग होते हैं ना, ये सब मैंने देखा है, रियलिटी यही है, आगे पीछे घूमते हुए नज़र आते हैं। तो अगर अपने आप की इमेज बनानी है, अपनी इज्जत करवानी है, तो आपको कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे तो कोई इंसान किसी की रेस्पेक्ट कभी भी नहीं करेगा। अगर आप ऐसे ही बस घर में रहोगे, नॉर्मल कुछ नहीं करोगे अपने लिए, घर का काम ही करते रहोगे और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जानी है, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा। अगर आप कुछ बन जाते हो, कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हो, तो ये वही लोग होते हैं जो फिर आपके सामने ही आपकी तारीफ़ करेंगे। और इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, उसकी इमेज की होती है, उसके रुतबे की होती है। ऐसे कोई किसी को नहीं पूछता, ना ही कोई किसी की इज्जत करता है। और हाउसवाइफ को तो यही समझा जाता है कि ये तो बिल्कुल नाकाम है, कुछ नहीं कर सकती, बस इनका काम है घर में रहना और ताने सुनना। आप चाहे जो बोलो, ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि घर से बाहर तो नहीं नहीं निकलेंगी। तो अब समाज की इसी सोच को बदलना है और करके दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जब आप कोशिश करोगे तो हर काम जो है आसान हो जाता है।
आप एक बार कोशिश करके ज़रूर देखिए। अगर आपको इस समाज में रहना है अब रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आप जो है कुछ कर पाएंगे, अपने लिए रेस्पेक्ट ये कहिए कि ख़रीद पाएंगे। अदरवाइज़ आप किसी से जो है एक्सेप्ट मत करिए कि कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जी बस सारे काम ख़त्म करने के बाद रात का डिनर हो गया था, फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो है मैं अब कर रही हूँ घटनाचक समसमाय की। घटनाचक एक यूट्यूब चैनल है, उससे जो है मैं जो ई दृष्टि आती है वार्षिकी करंट अफेयर्स की, वही जो है ये बुक कंप्लीट करा रहे हैं, तो वही जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ और उसी को जो है करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।